पिछले वीडियो में हमने देखा जनजातीय कौन थी, कहां रहते थे, उनकी विशेषताएं क्या। अब जनजातीय लोग कौन थे का मतलब है कि कौन कौन से समुदाय थे जो जनजातियों में शामिल थे। तो देखिए, इनके बारे में कुछ जानकारी इतनी ज्यादा पुख्ता है नहीं, लिखित स्रोत बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बारे में लिखित जानकारी का अभाव है। जनजातियों के बारे में सबसे पहले तो लिखित जानकारी का अभाव है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो लिखित नहीं है तो फिर हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है। मौखिक, लोगों के द्वारा कही हुई, सुनी हुई या बोली हुई वो जो परंपराएं हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते रहते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो मौखिक व वाचिक परंपरा, मौखिक मतलब बोली हुई, वाचिक मौखिक व वाचिक परंपराएं, जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। इन्होंने भी जो अपना ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बोल करके, सुना करके हस्तांतरित किया है। तो हम लिख सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो विरासत है वो हस्तांतरित होती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जनजातीय विरासत हस्तांतरित हुई। जनजातीय विरासत का मतलब होता है वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनजातीय विरासत इन लोगों के द्वारा हस्तांतरित की गई, और ये ज्ञान जो है वो हमारे पास छन छन करके आया है। अभी जो हमारे पास जानकारियां हैं वो लिखित कम है, बोली हुई, सुनी हुई, देखी हुई वो चीजें ज्यादा है। अगर हम इनके विभाजन की बात करें, इनके जो वितरण है नक्शे पर, भारत के नक्शे पर, या किन किन राज्यों में कौन कौन सी थी उस समय की, हम बात कर रहे हैं 1000 वर्ष, 700 से 1700, उसके बीच की बात है। सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं। आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब उस समय शामिल था, अफगानिस्तान से लगती हुई सीमाएं थी। तो पंजाब के अंदर दो जनजातियां, हम एक सूची बनाएंगे। पंजाब के अंदर एक तो खोखर जनजाति और एक गख्खर, ये दो जनजातियां थी। और गख्खरों में जो है, ध्यान देना, गख्खरों में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, कमाल खान गख्खर। कमाल खान गख्खर जो कि अकबर का मनसबदार था। मनसबदार एक पद होता है, अकबर का मनसबदार। मनसबदार एक पद होता है जो साम्राज्य में राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता था, जो विशेष प्रभाव रखता था। इससे आप समझ सकते हैं कि अकबर जैसा व्यक्ति जो कि अच्छे राजाओं में, कुशल प्रशासकों में उसकी गिनती होती थी, उसने कमाल खान गख्खर को अपने यहां पर पद दिया था। तो कह सकते हैं कि ये जो जनजातियां थी उसका कभी कभी राजाओं पर भी प्रभाव होता था, बहुत फायदेमंद होती थी, क्योंकि ये ऐसे जगहों की जानकारी रखती थी जहां की जानकारी आम आदमी को नहीं होती थी। तो पंजाब में दो जनजातियां, खोखर और गख्खर। उसके बाद हम चलते हैं मुल्तान और सिंध, ये भी अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके हैं। मुल्तान तथा सिंध, मुल्तान और सिंध के अंदर जो जनजातियों जिनका नाम आता है वो है लंगा, अरगुन और बलोच। जैसलमेर में आज भी जो लंगा जनजाति है, लंगा, अरगुन और बलोच, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से आज भी निवास करते हैं। समय के साथ में बदलाव हो गया, लेकिन बलोच मुल्तान और सिंध का जो लगता इलाका था वो वहां पे थी। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में जो गड्डरिया भेड़ों को पालने वाले, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, हम सूची बना रहे हैं, आपको भी सूची बनानी है। पूछ सकते हैं कौन सी जनजाति कहां पे निवास करती है। ये गड्डरिया जो कि भेड़ों को पालते हैं, गड्डी जनजाति, वो है पश्चिमी हिमालय के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की, और नॉर्थ ईस्ट जिसको आप बोलते हैं, वहां पर नागा और अहो। उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत में नागा तथा अहोम जनजाति। ये लिस्ट बनानी है आपको, सूची बनानी है। सूची बना करके इसको ध्यान से याद भी करना है, लिखना भी है। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, तो वहां पर एक
बहुत प्रचलित जनजाति थी चेर, बिहार तथा झारखंड। और यहां पर चेरों का सामना मुगलों से हुआ। चेर जनजाति, याद रखना, चेर बहुत लड़ाकू और स्वाभिमानी। तो 15 वैसे जनजातियों की विशेषता थी, वो स्वाभिमानी थी, इसीलिए वो किसी के संपर्क में आने से खुद को दूर रखती थी, किसी के संपर्क में आने से। 1591 में मान सिंह ने इनको परास्त किया था। राजा मान सिंह आमेर के शासक थे और मुगलों की सेवा में थे। मान सिंह ने इनको परास्त किया था और मुगलों का अधिकार हो गया था यहां पर चेरों पर। याद रखना आप, चेर जनजाति, बिहार और झारखंड, चेर लिस्ट में इसको शामिल कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं मुंडा और संथाल, तो उड़ीसा और बिहार। मुंडा जनजाति आप 8th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो उड़ीसा और जो बिहार का इलाका है वहां पर मुंडा जनजाति और संथाल वर्तमान में बहुत समृद्ध जनजातियां है, ये संख्या में भी ज्यादा है। मुंडा और संथाल उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी ये लोग निवास करते हैं। अभी मुख्य इलाका इनका वैसे झारखंड और छोटा नागपुर का पठार माना जाता है मुंडाओं का। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, इसी संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली और बेरार। कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसके अंदर जो जनजातियों का नाम दिया हुआ है सिलेबस में आपके, वो है कोली और बेरार। कोली और बेरार। इसके अलावा गुजरात के अंदर भी कोली का नाम आता है ना। तो आप यहां पर लिख दीजिए, इधर आ जाइए, यहां पर ले रहा हूं मैं, गुजरात में कोली। फिर आपके देखिए पश्चिमी और मध्य भारत में, पश्चिमी मतलब राजस्थान है ना, और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश वाला इलाका जो है वहां पर भील जनजाति। राजस्थान में भीलों की संख्या है ना। भील जनजाति राजस्थान में निवास करती है। तो पश्चिमी भारत और मध्य भारत में भील जनजाति निवास करती है। उसके बाद में दक्षिण के अंदर चले तो वेतर, मारवाड़, कोरागा, ये दक्षिण भारत की जनजातियां हैं। दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक से जो दक्षिण वाला इलाका है, मारवाड़, वेतर और कोरागा। देखिए आपको सूची बनानी है, आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट याद रखना है। एग्जाम में कोई भी जनजाति पूछ सकते हैं कि इसका क्षेत्र बताइए। फिर छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के अंदर देख लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध जनजाति, जिसको बाद में हम पढ़ेंगे, गौंड जनजाति। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखना, आपको सूची बनानी है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, यहां पर छत्तीसगढ़, यहां पर है गौंड जनजाति। तो ये जनजाति की जो सूची है वो आपको लिस्ट बनानी है। टॉपिक ये था कि जनजातीय लोग कौन थे। तो हमने ये देखा कि भी इनके बारे में लिखित जानकारी का तो अभाव है, लेकिन मौखिक परंपराएं हैं और इनकी जो परंपरा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ी है। फिर हमने एक लिस्ट निकाली इनकी, कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। हमने पंजाब से शुरू किया था, है ना, खोखर जनजाति उसमें, और गख्खर, तो कमाल खान गख्खर का नाम याद रखेंगे आप। मुल्तान और सिंध का इलाका, पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला इलाका, गुजरात, पश्चिमी भारत, भील जनजाति और दक्षिण भारत। तो बेटा ये आपको सब लिस्ट बनानी और याद रखना। इसमें से देखिए उत्तर पूर्व में नागा, अहोम इंपॉर्टेंट है। फिर मुंडा, संथाल, गोंडों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। फिर आपके जो भील हैं बहुत कम जगह है, पश्चिमी और मध्य भारत में है, दक्षिण भारत में। सब याद रखने, आपको सूची बनानी, सूची बना करके आपको इसको बहुत ढंग से देखना है। मैप के अंदर भी इनको सजाना है। एक मैप हम अलग से देंगे इसका वीडियो में। चलिए लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।